गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां में रूथ डिकोस्टा के साथ जर्मन के ज्योतिष क्राफ्ट की बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे साउथ दिल्ली के पॉश होटल से रूथ डिकोस्टा मिलने आई। रूथ डिकोस्टा यह लंदन निवासी लेडी पिछले कई दिनों से मुझसे ज्योतिष के बारे में चर्चा कर रही है और वह ज्योतिष और इंटरनेशनल स्थिति इस पर बात कर रही है। वो हर रोज़ मुझसे मिलने आती है गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक में, और वहाँ लंगर सेवा करने के बाद में हम लोग गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला है वहाँ बैठकर कॉफ़ी पीते हुए डिस्कस करते हैं। पर पहले हम लंगर सेवा करते हैं, मेरी उनसे यही शर्त है। मिलने आई, हम लोगों ने लंगर सेवा की। बाद में वही गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला है वहाँ कॉफ़ी पीते हुए डिस्कस करने लगे। आज रूथ डिकोस्टा का सवाल था, जर्मन जैसे प्रगतिशील राष्ट्र में क्या कोई ज्योतिष का जानकार था या ज्योतिष का महत्व था? तो मैंने रूथ डिकोस्टा को बताया कि जर्मन में क्राफ्ट नाम का एक ज्योतिष हुआ है। कभी क्राफ्ट की भविष्यवाणियों ने दूसरे विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों के मनोबल के पर खच्चे उड़ा दिए थे। यह कहा जाता है वह हिटलर का विशेष ज्योतिष था। नास्त्रेदमस को जर्मनी के हक में उसने जमकर इस्तेमाल किया, मगर वह सिर्फ हिटलर के हाथ का मोहरा नहीं था, उसकी भविष्य दृष्टि सचमुच ही बहुत पैनी थी। रूथ डिकोस्टा अपनी नीली आंखें और अपने सुंदर चेहरे के टुड्डी पर हाथ रखते हुए बहुत गहराई से मेरी बात सुन रही थी। शायद उसको लग रहा था कि मैं उसको ड्रामेटिक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर सच्चाई यह थी कि क्राफ्ट जो है, क्राफ्ट की भविष्यवाणियों के लोग जर्मन में दीवाने थे। सन 1942 की तारीख 8 जनवरी हिटलर की विशेष गुप्त कक्ष में करीब 40 साल के अधेड़ उम्र का एक आदमी मौजूद था। हिटलर अपनी कमर के पीछे हाथ बांधे बेचैनी से टहल रहा था। उसके माथे पर खिंची लकीरों से साफ झलक रहा था कि वह काफ़ी उलझन में है। उसने अचानक ही रुक कर पूछा, मेरा भविष्य तो तुम पहले ही बता चुके हो, मगर तुमने नहीं बताया था कि मेरा कोई साथी मुझे छोड़कर भाग जाएगा। मगर कुछ जानते हो तो साफ बताओ कि जर्मनी की किस्मत में यह युद्ध का यह काला धुआं कब तक बंधा है। हिचकिचाते हुए उस आदमी ने कहा, मई 1945 तक। और मेरा भविष्य? हिटलर ने पूछा। क्राफ्ट ने बताया, सूरज के अग्नि जैसा तीखा और बंकर जैसा सुरक्षित। जवाब मिला। हिटलर के चेहरे पर मुस्कान की एक हल्की सी रेखा आकर गायब हो गई। उसने मेज पर बड़ा सा चॉकलेट उठा लिया और उसके एक टुकड़े को मुंह में डालकर चबाते हुए उससे पूछा, जर्मनी के दुश्मन कब खत्म होंगे? उनके हौसले कब पस्त होंगे? वह जवाब को जैसे तैयार ही था। मैंने कहा ना फ्यूहर, मई 1945 तक। हिटलर जोर से हंसा और उसने फिर पूछा, यह भविष्यवाणी कहीं वैसी तो नहीं है जैसी कि तुम गोएबल्स के कहने पर हमारे सैनिक प्रोपेगेंडा के लिए करते आए हो? यह सब सच है, आपको बाद में पता चल जाएगा। उस दिन कार्ल अर्नेफ क्राफ्ट ने सब कुछ सही बताया था। हिटलर के डर से भविष्यवाणियों को उसने घुमा फिराकर प्रस्तुत किया था, मगर वह एकदम सच था। हिटलर अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन के साथ 29 अप्रैल 1945 को बर्लिन में एक बंकर के भीतर शादी की, और यह बात उसने अगले दिन दोनों ने आत्महत्या कर ली। जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन और युद्ध का कारण फ्यूहर अपने मरने के पूर्व अपने मातहतों को आदेश दे चुका था कि उसके मरने के बाद ईवा और उसके शवों को पेट्रोल डालकर जला दिया जाए। मगर इससे पहले 13 अप्रैल गोएबल्स को बताया था कि जो होगा उसे क्राफ्ट को भी बताया जाए, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी सच हो गई है। जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन हिटलर मारा गया। क्राफ्ट और हिटलर की मुलाकात
कब हुई है यह कोई जानता नहीं था। क्राफ्ट ने एक आम मीटिंग में हिटलर को जाने से मना किया था, एक चिट्ठी भेजकर। उसके बाद में वहाँ कोई दुर्घटना हुई और हिटलर की जान बचने के बाद क्राफ्ट हिटलर का भविष्यवक्ता बन चुका था। इस तरीके से क्राफ्ट ने हिटलर के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी। हिटलर के प्रचार प्रमुख गोएबल्स ने क्राफ्ट की भविष्यवाणियों को जर्मनी के हितों में इस्तेमाल किया था। क्राफ्ट सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं था, वह कुछ चीज़ों को देख लेता था। 10 मई 1900 को स्विट्जरलैंड में जन्मे क्राफ्ट के बचपन में ही भविष्य के घटनाओं को पकड़ने की आदत लग गई थी। एक बार उसकी बहन की मृत्यु कब होने वाली थी उसने पहले ही बता दिया था। विद्यार्थी जीवन में उसने गणित का बहुत ही प्रतिभावान छात्र समझा जाता था। 20 साल की उम्र तक वह सेना में भर्ती हुआ। अपने साथियों को एक क्लब बनाया जिसमें एक दूसरे के मानसिक विचारों को पढ़ने का प्रयास करते थे। क्राफ्ट में असाधारण दैविक प्रतिभा थी। किसी परिवार में पैदा होने वाले व्यक्तियों का भाग्य खानदान के अन्य पुरुषों के भाग्य को प्रभावित करता है, यह क्राफ्ट का आकलन था। जन्म मृत्यु के आंकड़े रखने वाले कार्यालयों की खाक छानकर उसने दुर्लभ आंकड़ों के आधार पर अपना विश्लेषण जब प्रख्यात लोगों को बताया तो सबने हैरानगी के साथ उसका मजाक भी उड़ाया, पर बाद में यह बात साबित हुई। भविष्य का अनुमान लगाने वाली अपनी तकनीक को क्राफ्ट ने कॉस्मोबायोलॉजी नाम दिया, मगर यह उस तरह के औघड़ घुरंधरों के साथ में जो होता है वही क्राफ्ट के साथ में हुआ। और क्राफ्ट को लोगों ने अपने भविष्य के जानने की कला में माहिर नहीं बताया, पर क्राफ्ट आगे भविष्य में माहिर हुआ। हिटलर के इशारों पर क्राफ्ट को हर माह जर्मनी के खजाने से बहुत बड़ी रकम अदा होती थी, जो क्राफ्ट लोगों की भविष्यवाणियां करने, जर्मनी के भविष्य को बताने और जर्मनी में कौन सा अटैक कब किया जाएगा इसके बारे में पूरी जानकारी हिटलर को देता था। क्राफ्ट का जीवन बहुत अच्छा था और क्राफ्ट ने अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें की थी, जिससे उसके भविष्य को बताने की कला को बहुत सारा मान सम्मान मिले। पर क्राफ्ट का सबसे दुखद पहलू यह था कि हिटलर ने क्राफ्ट को अपने मिलिट्री में बंदी बना के रखा था। हिटलर के सेनापति फील्ड मार्शल रोमेल ने भी एक बार क्राफ्ट से भेंट की। उन्होंने पूछा, आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप एक बहादुर जनरल है, क्राफ्ट ने कहा, बेहद बहादुर इंसान, मगर आपकी मौत युद्ध में नहीं। आप चाहते हुए भी ऐसी मौत चुनेंगे जो फौजी मौत नहीं होती, क्राफ्ट ने उत्तर दिया। उस दिन रोमेल ने हिटलर की भविष्यवाणी की चर्चा की तो हिटलर ने हंस दिया, मगर कुछ ही समय बाद 1944 को अपने खिलाफ साजिश के संदेह में हिटलर ने रोमेल को जहर पीकर आत्महत्या करने को विवश कर दिया था, जो शायद रोमेल को याद आया होगा कि क्राफ्ट जर्मनी के लिए केवल फर्जी भविष्यवाणियां ही नहीं किया करता था। 8 जनवरी 1945 को कैद में पड़े क्राफ्ट ने कहा था, उसके दिन गिने हुए हैं। मैं ठंड और बीमारी से मर रहा हूं, मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, मुझे वापस नहीं भेजा जा रहा है, मगर वह भी मरेगा। अप्रैल 1945 का अंत उसका अंत है। मैं लेस्त्रास्त जेल में अंतिम सांसें गिन रहा हूं तो वह एक बंकर में मजबूर होकर आत्महत्या करेगा। अपनी मृत्यु के दिन क्राफ्ट ने आखिरी बार सच्ची भविष्यवाणी की थी। क्राफ्ट को हिटलर ने इसलिए मरवा दिया था या कैद रखा था क्योंकि क्राफ्ट को हिटलर ने इसलिए कैद रखा था क्योंकि क्राफ्ट जो है वह हिटलर के लिए बहुत सारी गुप्त भविष्यवाणियां कर चुका था और हिटलर के बहुत सारे राज क्राफ्ट के पास में थे। हिटलर नहीं चाहता था कि क्राफ्ट अपनी जर्मनी की आम दुनिया में जाकर उसके राजों का पर्दाफाश करे, इसीलिए उसने भविष्यवक्ता क्राफ्ट को अपनी कैद में रखा था। अंत में क्राफ्ट की मृत्यु हो गई और क्राफ्ट के कही अनुसार ही हिटलर की मृत्यु हो गई। इस तरह यह घटना को सुनकर रूथ डिकोस्टा बहुत प्रभावित हुई
और उसने मुझसे विदा लिया कि ज्योतिष के अच्छे जानकार अभी भी मौजूद हैं। धन्यवाद।